अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइस यानी ट्रांसफ़र वाइस अकाउंट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ये एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें आपको हर स्टेप डिटेल से समझाया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए ताकि आपको किसी भी स्टेप में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइस अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस। सबसे पहले आपने वाइस ऐप को इंस्टॉल करना है। वाइस ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपने प्ले स्टोर में आना है। सर्च बार में लिखना है वाइस, सर्च करेंगे। वाइस ऐप आपको शो हो जाएगी। देन इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड्स में आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे आप। देन वाइस ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन होने के बाद यह आपको ऑप्शन शो होगी रजिस्टर की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और आपका वाइस अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगले पेज पर आप आ जाएंगे। इस स्टेप में आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। यहाँ आपको दो ऑप्शन दी जाती है, पर्सनल अकाउंट की और बिजनेस अकाउंट की, जिसमें पर्सनल अकाउंट को आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू आइकॉन पे क्लिक करेंगे आप। देन कंट्री लिस्ट आपको शो हो जाएगी। सर्च बार में अपनी कंट्री का नेम लिखेंगे आप। मैं यहाँ पाकिस्तान लिख दूँगा। आपकी जो भी कंट्री हो उसका नाम लिख दें आप। सर्च बार में नेम लिखने के बाद आपको आपका कंट्री नेम शो हो जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाएंगे आप। इस स्टेप में आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पर वेरिफिकेशन के लिए आपको एक कोड आएगा। कंट्री कोड ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ होगा। आपने जस्ट नंबर बगैर ज़ीरो के लिखना है। नंबर लिखने के बाद सेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन अगले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ जो मोबाइल नंबर आपने लिखा होगा उसके ऊपर आपको 6 डिजिट का एक कोड आया होगा। वो कोड यहाँ लिखना है आपने। कोड लिखने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आ जाएंगे आप। यहाँ आपने अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड लिख जो कि कम से कम 9 कैरेक्टर्स का हो। पासवर्ड लिखने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है आपने। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगी जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट पेज पर आप मूव हो जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दी जाती है, अगर आप अपने वाइस अकाउंट के लिए बायोमेट्रिक या पासकोड सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे ही आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। मैं भी इसको अभी सेट नहीं करना चाहता, बाद में सेट करूँगा। इसलिए यहाँ पर आपको जो क्रॉस का आइकॉन शो हो रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सेकंड्स तक इस तरह प्रोसेसिंग होती रहेगी और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका वॉइस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि जब आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ इस स्टेप तक पहुँच जाएंगे, ये जो प्रोसेसिंग इस तरह हो रही है, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा इशू आ सकता है। वो ये कि ये जो प्रोसेसिंग है ये इस तरह होती रहती है। आप वेट करते रहेंगे कि अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा, बट ये नेक्स्ट स्टेप पर मूव नहीं होता, इस स्टेप से आगे नहीं जाता, इसी तरह चलता रहता है। आप जितना भी इसमें वेट करेंगे ये प्रोसेस मज़ीद आगे बढ़ नहीं पाता। तो इसके लिए फिर आपने ये करना है कि आपने एक दफ़ा अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, तो आपका ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। और मोबाइल रीस्टार्ट करने के बाद जब आप वॉइस ऐप को ओपन कर लेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका होगा और आप इस तरह वॉइस ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद आपने अगले स्टेप की तरफ चले जाना है। तो इस बात का इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको ये वाला इशू आता है तो आपने फिर इसको इस तरीके से हैंडल करना है। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, देन जो प्रोसेसिंग का स्टेप है वो चंद सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद
आप डायरेक्ट वाइस होम पेज पर नहीं आएंगे, बल्कि जो पहला पेज आपको शो होगा उस पर आपको मनी डिपॉजिट करने और सेंड करने की ऑप्शन दी जाती है। बट इसको आपने स्टार्ट में यूज़ नहीं करना होता, इसलिए आप इस पेज को स्किप कर देंगे। उसके बाद आप अपने वॉइस अकाउंट के डैशबोर्ड पर यानी वॉइस अकाउंट के होम पेज पर आ जाएंगे। अब जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद वॉइस अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने 2 स्टेप और कंप्लीट करने हैं, जिसमें पहले स्टेप में आपने अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। वॉइस की तरफ से आपको इस तरह की ईमेल आई होगी, जिसमें आपने कंफर्म योर ईमेल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वॉइस को। उसके लिए आपने वॉइस अकाउंट के होम पेज पर लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर में प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने गेट ए पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आप मूव हो जाएंगे। यहाँ पहले कंट्री ऑफ रेजिडेंस की ऑप्शन है। कंट्री ऑफ रेजिडेंसी को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है और जो आपकी कंट्री होगी वो भी यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हुई होगी, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट और अगर मिडिल नेम है तो वो लिखना है। मिडिल नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम लिख दें आप। नेक्स्ट ऑप्शन में आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है आपने। पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद ईयर को सिलेक्ट करना है आपने। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद लास्ट ऑप्शन इस पेज पर फ़ोन नंबर की है, जहां ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा जो कि फ़र्स्ट टाइम में आपने दिया था, इसलिए फ़ोन नंबर में आपने कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है आपने। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगले स्टेप पर मूव हो जाएंगे आप। यहाँ आपने पहले अपना होम एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद सिटी का नेम लिखना है। सिटी नेम लिखने के बाद पोस्टल कोड लिखेंगे। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स भी सबमिट हो जाएगी और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे प्रोफाइल पेज पर। इसको क्रॉस करके आपने वापस होम पेज पर आ जाना है। अब यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका सिर्फ अकाउंट वेरिफिकेशन का स्टेप बाकी रह जाता है। तो अब यहाँ से हम वाइज अकाउंट को वेरीफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वाइज अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको एक ट्रांजैक्शन करनी होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्रोसेस के दौरान ही आपको आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का कहा जाता है, जिसके बाद आपने वेरिफिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए हम एक डमी ट्रांजैक्शन करेंगे। ये एक इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होगी, जस्ट उस स्टेप पर जाने के लिए जहाँ पर वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है आपने। अब इसके लिए आपने इस तरह करना है कि वाइज अकाउंट के होम पेज पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यह आपको डू मोर विद वाइस शो होगा और इसके नीचे आपको थर्ड नंबर पर डोनेट टू चैरिटीज़ की एक ऑप्शन शो होगी, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे देन आप डोनेशन पेज पर आ जाएंगे। यह आप फर्स्ट ऑप्शन यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के ऊपर क्लिक कर दें। अगले पेज पर आ जाएंगे आप। इस पेज पर नीचे आपको डोनेट की ऑप्शन दिखाई देगी, जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर सबसे पहले यू सेंड की ऑप्शन में आप कुछ भी अमाउंट लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 लिख देता हूँ और करेंसी को यूएस सेलेक्ट कर देता हूँ। आपने भी सेम इस तरह ही करना है। उसके बाद आपने पेइंग विद में सेलेक्ट पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। देन एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के पेमेंट की ऑप्शन दी गई होगी, जिसमें से आपने वायर ट्रांसफ़र की पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है। वायर ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करने के बाद आप वापस पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपने नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाएंगे, जहाँ आपसे कहा जाता है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अब यहाँ आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा, आपकी जो भी कंट्री हो उसको आप सेलेक्ट कर दें। आईडी इशूइंग कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद एक न्यू ऑप्शन आपको शो हो जाएगी डॉक्यूमेंट टाइप की, जिसमें आपने सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन शो हो जाती है कि वेरिफिकेशन के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है।
आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी और रिफ्यूजी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में से कोई भी सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेशनल आईडी को सिलेक्ट करूँगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी डॉक्यूमेंट आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं आप वो सेलेक्ट कर लें। डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन अगले स्टेप पर मूव हो जाएंगे आप। अब यहाँ इस स्टेप में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा डॉक्यूमेंट टाइप में, उस डॉक्यूमेंट की आपने पिक्चर लेकर अपलोड करनी है। उसके लिए आपने टैग फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। एक नोटिफिकेशन आपको शो होगी, उसको आपने अलाउ करना है। देन आपका मोबाइल कैमरा ओपन हो जाएगा और आपने अपने मतलूबा डॉक्यूमेंट की पिक्चर ले लेनी है। अगर आपने नेशनल आईडी सेलेक्ट किया होगा तो पहले आप फ्रंट साइड की पिक्चर लेंगे। आईडी कार्ड की फ्रंट साइड फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपने बैक साइड की फ़ोटो लेनी है। बैक साइड की पिक्चर लेने के बाद जब आपके आईडी की फ़ोटोज़ अपलोड हो जाएगी देन आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। या आपसे पूछा जाता है कि आपने जो पिक्चर अपलोड की है अपने आईडी की या पासपोर्ट की या ड्राइविंग लाइसेंस की, अगर उन पिक्चर्स में कोई मसला है तो यहाँ पर आपको रीटेक की ऑप्शन दी जाती है। आप दोबारा से पिक्चर लेकर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने जो पिक्चर्स अपलोड की है वो बिल्कुल ठीक है, क्लियर पिक्चर ली है आपने, तो देन आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप पर आप आ जाएंगे। इस स्टेप में आपने अपनी एक लाइव सेल्फ़ी लेनी है, बट उससे पहले आपसे पूछा जाता है कि जो आपने आईडी अपलोड की है और जो सेल्फ़ी आप लेंगे क्या हम उसको ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हैं या मैनुअली। अब इसमें आपने जो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपने येस मैच ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप नो मैच मैनुअली को सिलेक्ट करेंगे तो फिर वॉइस की टीम आपके सेल्फ़ी और आपके डॉक्यूमेंट को मैनुअली मैच करेंगी जिसमें टाइम लग जाता है। और येस मैच ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट करने के बाद उसी टाइम आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। येस मैच ऑटोमेटिकली के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन अगले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका मोबाइल कैमरा ऑन हो जाएगा और जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ़ी को कैप्चर कर लिया जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव हो जाएंगे जहाँ पर आपसे पूछा जाता है व्हाट्स यूर अकाउंट फॉर, यानी आप ये अकाउंट किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। इसमें यहाँ पर आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन अगले पेज पर आप आ जाएंगे। इस स्टेप पे आपने ईयरली वॉल्यूम में जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ। देन कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन नेक्स्ट रिव्यू योर ट्रांसफ़र के पेज पर आप मूव हो जाएंगे। यहाँ आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपने नीचे आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर आप चले जाएंगे। या आपसे पूछा जाता है आर यू सेंडिंग फ्रॉम योर ओन अकाउंट, जिसमें आपको दो ऑप्शन दी जाती है, येस आई एम द अकाउंट होल्डर, और दूसरी ऑप्शन येस बट इट्स अ जॉइंट अकाउंट, जिसमें से आपने फर्स्ट ऑप्शन येस आई एम द अकाउंट होल्डर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगले पेज पर आप मूव हो जाएंगे। इस पेज को आपने स्क्रॉल डाउन करना है। या भी आपको दो ऑप्शन दी गई होती है, आई हैव मेड माई वायर ट्रांसफ़र और आई विल ट्रांसफ़र माई मनी लेटर, जिसमें आपने सेकेंड ऑप्शन आई विल ट्रांसफ़र माई मनी लेटर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमने ट्रांजेक्शन नहीं करनी, जस्ट अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपने ये सारा प्रोसेस किया था। और जैसे ही आप इस स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे आपके अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसी टाइम आपको वॉइस की तरफ से ईमेल भी इस तरह की आ जाएगी और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और इस तरह आपके वॉइस अकाउंट रजिस्ट्रेशन का और वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मुकम्मल तरीका कि किस तरह आपने अपना वॉइस अकाउंट रजिस्टर करना है और किस तरह इसको वेरीफाई करना है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी और इससे आपको हेल्प भी ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।